नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम लिमिट्स चैप्टर पढ़ेंगे। BBA BCA +1 +2 सब में यूज होगा ये, ठीक है ना। कॉमन जर्नल है हमारा, ठीक है ना। ओके, तो देखो मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a। फर्स्ट, x कैन नॉट इक्वल टू a। x टेंड्स टू a का मतलब क्या होता है? एक तो x कैन नॉट इक्वल टू a, x a के इक्वल नहीं हो सकता। सेकंड x क्या है कि वेरिएबल और a क्या है कि कांस्टेंट। a क्या है? कांस्टेंट। Then x tends to a means x assumed the value nearer to a from लेफ्ट ए। x की वैल्यू, x जो वैल्यू एज्यूम करेगा नियर एंड नियर यानी बहुत ही नजदीक, फ्रॉम लेफ्ट ए एंड x एज्यूम्ड द वैल्यू नियरर एंड नियर टू ए फ्रॉम राइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x एज्यूम हमेशा वैल्यू क्या करेगा? नियर एज नियर, यानी कि बिल्कुल बहुत ही क्लोज है। x a के बहुत ही क्लोज होगा और लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट a मीन्स यानी कि ये क्या है? x की वैल्यू मान लीजिए ये क्या है? a है, a। तो अब देखो ये तो x जो है या तो लेफ्ट से जाएगा या फिर राइट से आएगा। तो लेफ्ट से और राइट से बिल्कुल ए के बिल्कुल क्या होंगे? ये दोनों वैल्यू क्लोज होंगी, ठीक है ना। तो x कैन एज्यूम नियर एंड नियर टू ए फ्रॉम लेफ्ट और राइट, ठीक है ना। क्योंकि दो ही लिमिट होती है। लिमिट, अब हम लिमिट, पहले तो मैं x टेंड्स टू a का मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है ना। हम लिमिट पढ़ रहे हैं तो लिमिट दो ही तरफ से जाएगी, क्योंकि रियल लाइन के ऊपर दो ही रास्ते होते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ले लिया x इजिकल टू a इजिकल टू 2। अब देखो ये 2 है, ठीक है ना। अगर इफ x टेंड्स टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट से करेगा तो कैसे करेगा? 1.99 1.999 1.999 1.9999 एंड सो ऑन। अब 1 पॉइंट के बाद कितने भी 9 लगा लो, ये कभी भी 2 नहीं हो सकता, लेकिन 2 के बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1.99999 क्या होती जाएगी? ये फ्रॉम लेफ्ट की तरफ से क्या हो जाएगा? 2 के बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, लेकिन 2 वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती, 2 के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है ना। अगर x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, अगर राइट से हो रहा है तो x टेंड्स टू 2 ही बोलेंगे, लेकिन कैसे आएगा? देखो 2.01 2.001 2.0001 2.00001 यानी कि 2 पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो लगा के 1 लगा दो, ये कभी भी 2 नहीं होगा, ठीक है ना। 2 के बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, चाहे आप 1000 जीरो लगा लो, चाहे 1 लाख जीरो, चाहे 1 करोड़ 1 10 अरब, कितनी भी जीरो लगा लो, ठीक है ना। 2 पॉइंट और इसके बाद कितनी भी जीरो लगा के क्या करो आप? 1 लगाओगे तो ये क्या होगा? राइट की तरफ से क्या होगा? ये राइट की तरफ से 2 के क्लोज आ रहा है, लेकिन 2 कभी भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? x टेंड्स टू 2, ठीक है ना। ये x टेंड्स टू 2 का मतलब बताया मैंने। ये x टेंड्स टू, x कभी भी 2 के इक्वल नहीं होगा और x टेंड्स टू 2 नियर एज नियर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, ठीक है ना। अगर लेफ्ट से है
तो इस तरह से वैल्यू चलेगी, राइट से है तो इस तरह से वैल्यू चलेगी, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। x टेंस टू a का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लेट fx इज ए फंक्शन if a and l are constant such that as x tends to a then fx tends to l। इसका मतलब क्या हो गया, अभी जैसे जैसे x a की तरफ जाएगा fx की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, l की तरफ। लिमिट x टेंस टू a fx इज इक्वल टू l। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे x a की तरफ जाएगा वैसे वैसे fx की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, l की तरफ जाएगी। समझ में आई बात है। फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब देखो, अब ये जो फंक्शन है fx इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x इज इक्वल टू वन। वन पे क्या हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो और वन का स्क्वायर वन माइनस वन जीरो, यानी कैसी फॉर्म आ जाएगी, जीरो अपॉन जीरो, जो कि कैसी फॉर्म है ये, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, जिसको डिटरमाइन ना किया जाए इसका कोई आंसर ना आएगा। जीरो अपॉन जीरो का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना, हम जानते ही नहीं, ठीक है ना। तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे। x इज नॉट इक्वल टू वन के लिए यहाँ लिखा हुआ भी है, तो क्या करेंगे, x माइनस वन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर लिमिट भी लगा रखी हो, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू वन है, तो x इज नॉट इक्वल टू वन है तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जीरो से जीरो कभी भी डिवाइड नहीं करते और ना जीरो से जीरो कभी काटते हैं, ठीक है ना। तो ये जो भी फैक्टर काटेंगे वो वही फैक्टर कटेगा जो जीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, x प्लस वन। अब यहाँ x की जगह क्या पुट कर सकते हो, और वन पुट कर सकते हो, यानी कि वन प्लस वन टू। यहाँ अगर मैं लिमिट लगा दूँ, लिमिट x टेंस टू वन, ठीक है ना, तो यहाँ पे लगा दिया लिमिट x टेंस टू वन। x कैन नॉट बी इक्वल टू वन, तो x इक्वल एक के इक्वल नहीं हो सकता, तो x माइनस वन कभी भी जीरो हो नहीं सकता। ये जीरो की तरफ जा सकता है लेकिन जीरो होगा नहीं, तो यहाँ x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हो गया और यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दिया, वन, तो क्या हो गया, वन प्लस वन टू। यानी कि लिमिट जैसे जैसे x वन की तरफ जाएगी इस फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, दो की तरफ जाएगी। समझ में आएगी बात है, ओके, ठीक है ना। अब कुछ फंक्शन के रिजल्ट पढ़ेंगे अभी कि कैसे किस किस फंक्शन पर कैसे कैसे लिमिट लगती है, कुछ फार्मूले लिखेंगे वो आपके काम आएंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स। क्या है, लिमिट x टेंस टू a c इज इक्वल टू सी का मतलब क्या है, कांस्टेंट। अगर फंक्शन के अंदर x है ही नहीं तो x c क्या है, कांस्टेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल x। जब c के अंदर कांस्टेंट के अंदर जब वेरिएबल है ही नहीं तो वेरिएबल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज आएगा। लिमिट x टेंस टू a c इज इक्वल टू c, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसे ले लो, लिमिट x टेंस टू a और यहाँ पे टू लिख दिया, तो दो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा x का, ठीक है ना, x है ही नहीं इसके अंदर, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो x टेंस टू a कुछ भी किया जाए तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, दो ही आएगा, ठीक है, ओके। दूसरी बात, लिमिट x टेंस टू a fx प्लस माइनस gx, तो लिमिट अलग अलग लग जाएगी। लिमिट x टेंस टू a fx प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू a क्या लग जाएगी, gx, ठीक है। लिमिट x टेंस टू a fx gx अलग अलग लग जाएगी। लिमिट x टेंस टू a fx, लिमिट x टेंस टू a gx, ये मल्टीप्लीकेशन है, ये डिवाइड रूल है। लिमिट x टेंस टू a fx और लिमिट x टेंस टू a gx, प्रोवाइडेड नीचे वाला फंक्शन gx से लिमिट x टेंस टू a gx जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में जीरो से डिवाइड नहीं करते। लिमिट x टेंस टू a c f x, अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उस c को क्या कर देंगे, कांस्टेंट को बाहर और लिमिट लगा दें अंदर, लिमिट x टेंस टू a f x, ठीक है। छठा फार्मूला क्या है, लिमिट x टेंस टू a f x, यानी ये n क्या है, अंडर रूट के अंदर n है, तो ये क्या है, f x की पावर वन बाई एन, एफ एक्स की क्या पावर क्या है, वन बाई एन। अगर तो क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए अंदर चली जाती है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। अगर ये क्या है, एक रियल नंबर, अंदर क्या आना चाहिए, एक रियल नंबर। अगर अंदर रियल नंबर आ रहा है तो लिमिट क्या चली जाती है, अंदर चली जाती है, ठीक है ना। ओके, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की पावर पी बाई क्यू,
एफ एक्स की पावर पी बाई क्यू। तो क्या होता है, लिमिट इसके अंदर चली जाती है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स टोटल की पावर क्या हो जाएगी, पी बाई क्यू। ये कुछ रिजल्ट थे, आप याद रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे अभी लिमिट को सोल्व कैसे किया जाएगा, लिमिट को सोल्व कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब देखो तो देखो बच्चों क्या है, मेथड टू एवेलिएट, मेथड टू इवेल्युएट ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो देखो एफ एक्स ले लिया हमने, एफ एक्स मान लिया क्या दे दिया, कोई फंक्शन दे दिया जी एक्स अपॉन एच एक्स। ठीक है ना, और यहाँ पर मान लिया लिमिट ले लिया आपने, लिमिट एक्स टेंस टू ए। अगर देखो अगर जी एक्स यहाँ पे एच एक्स तो क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज करेगी ही नहीं। ठीक है ना, ओके। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन एच एक्स, ये क्या आ जाएगी, जी ए अपॉन एच ए। सीधे लिमिट पुट करेंगे। अगर ये 0/0 फॉर्म आ जाती है और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इस टाइप की फॉर्म को क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, ओके। तो अगर एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, यानी कि एफ ए इज इक्वल टू जी ए अपॉन एच ए। ठीक है ना, अगर ये 0/0 फॉर्म आ गया और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके अंदर बहुत सारे मेथड लगेंगे। पहला मेथड क्या है, अगर 0/0 फॉर्म आ गई या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गई, तो क्या लिखेंगे, पहला मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन। पहला मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, उस फैक्टर को एलिमिनेट कर देंगे, किसमें से, एफ एक्स के अंदर से। एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन एच एक्स। ठीक है ना, उस फैक्टर को जी एक्स के अंदर से और एच एक्स के अंदर से उस फैक्टर को एलिमिनेट कर देंगे जो इनको 0 बना रहा है, जो इनको 0 बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 लिमिट एक्स टेंस टू 1। अब देखो अभी क्या आ रही है, 0/0 फॉर्म आ रही है, 0/0 फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब ये जो फैक्टर है ना 1 माइनस 1, ये क्या बना रहा है, इसको 0 बना रहा है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, ऊपर भी से ऊपर भी क्या है 1 माइनस 1, यानी कि इसको तोड़ देंगे, लिमिट फैक्टराइज कर देंगे, एक्स टेंस टू 1 एक्स माइनस 1, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा ये, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ठीक है ना, तो उस फैक्टराइज करके उस फैक्टर को हमें एलिमिनेट कर देंगे, जो फैक्टर इसको 0/0 की फॉर्म में दे रहा है, जिस पर 0 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसकी जगह 1 पुट कर देंगे, तो क्या आ गया, आंसर 2 आ गया। ठीक है ना, ओके। इसके बाद क्या है, अगर एफ एक्स जी एक्स अपॉन एच एक्स ये नॉट इक्वल टू 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, यानी कि इसमें से 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कोई भी फॉर्म में नहीं आ रही है, तो सिंपली क्या कर देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ए इज इक्वल टू जी ए अपॉन एच ए, ये हमारा क्या आ जाएगा, गिवन आंसर आ जाएगा। यानी सीधी क्या करेंगे, हम एक्स की जगह ए पुट कर देंगे। ठीक है ना, अगर 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं आ रही है, तो अगर 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, तो पहले क्या कर देंगे, उसका फैक्टराइजेशन कर देंगे। दूसरे नंबर पे क्या आएगा इसका, दूसरे नंबर पे क्या है बच्चों, दूसरे नंबर पे है सेकंड मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देखो पहला क्या था, फैक्टराइजेशन, दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, एक्स को क्या पुट कर देंगे, ए प्लस एच पुट कर देंगे, वेयर एच इज स्मॉल, एच इज स्मॉल। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स टेंस टू ए हो जाएगा व्हेन एच टेंस टू 0। ठीक है ना, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0
एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो ये जो एफ ए प्लस एच है, एफ ए प्लस एच स्टिल फ्री, ये क्या हो जाएगा, फ्री फ्रॉम 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। यानी कि जब x की जगह a प्लस एच पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी से फ्री हो जाएगा, और इसको हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। अब देखो यहाँ पर, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ भाई x टेंस टू a कब करेगा, वैन h टेंस टू 0। ये देखो x बराबर क्या है, वैसे तो x इक्वल टू क्या है, a, ठीक है ना। तो x टेंस टू a जाने का मतलब क्या है, h टेंस टू 0। अब कैसे देखो, अब यहाँ देखो, मतलब ये a है और आपने कर दिया a प्लस एच क्या होगा राइट में, a माइनस एच क्या होगा, चलो a प्लस एच ही ले लेते हैं पहले। तो देखो h जैसे जैसे 0 की तरफ जाएगा, कहने का मतलब क्या है, a के अंदर जितना कम जोड़ेंगे ना उतना ही a के क्लोज होगा, ठीक है ना। a के अंदर जितना कम जोड़ेंगे उतना ही h a क्या होगा, a के क्लोज होगा। कैसे, जैसे देखो ये आपने 2 ले लिया, तो 2 के अंदर क्या है, एक तो 2.01, देखो अब ये नंबर 0 की तरफ जाएगा 2.001, फिर और क्लोज हो गया 2.0001, जितना कम जोड़ता जाऊंगा ये 2 की तरफ आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो गया, 2 प्लस में h अगर 0 की तरफ जाएगा तो x किसकी तरफ जाएगा, 2 की तरफ जाएगा। क्यों, अगर h के 2 के अंदर जितना कम जोड़ेंगे उतना ही 2 के क्लोज आएगा। तो h 0 की तरफ जाएगा तो x किसकी तरफ जाएगा, 2 की तरफ जाएगा। आप ये हमेशा याद रखना। इसी तरह से ऐसे भी है a माइनस एच, जितना a के अंदर से कम घटाएंगे उतना ही x a की तरफ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आएगी बात ये, ओके। अब तीसरा मेथड क्या है इसके अंदर, देखो बच्चों तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड है मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। ये आप जानते होंगे, मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन, ठीक है ना। कोई भी इस तरह का फैक्टर दे रखा हो, जैसे मान लिया 1 प्लस एक्स का रूट 1 माइनस में x अपॉन में x, ठीक है ना। ये इस टाइप का आप रैशनलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरह का रैशनलाइजेशन आप कर सकते हो। जैसे लिमिट क्या ले ली मैंने, x टेंस टू 0, ठीक है ना। देखो x की जगह 0 पुट करूँगा, x की जगह 0 पुट करूँगा तो 1 माइनस 1 0 और नीचे 0, ये 0/0 फॉर्म आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ से आप रैशनलाइजेशन करो तो कैसे करोगे, 1 प्लस एक्स का रूट 1 माइनस में एक्स का रूट अपॉन x इंटू में 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस में x अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस में x, ठीक है ना। तो देखो ये a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला हो गया, तो 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, एक्स से एक्स ये कितना हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बच गया 2x अपॉन में ये x से x कैंसिल, और ये 1 प्लस एक्स और प्लस 1 माइनस में x। अब यहाँ पर क्या पुट कर दो, लिमिट पुट कर दो 0, लिमिट x टेंस टू 0 पुट करो 0, ये क्या आ गया 1 प्लस 0 1 माइनस 0, 1 इन प्लस में है बीच में, तो बीच में प्लस है तो क्या हो गया 1 प्लस 1 क्या आ गया 2√2 अरे क्या आ गया √2, यानी कि ये वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है ना। कुल मिला के रैशनलाइजेशन का मेथड ये है। चौथा मेथड क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या है बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है ना। ये कहीं पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज होगा, 1 प्लस में x, ये इस तरह की होती है, x प्लस में a की पावर है n, nc1 nc0, ठीक है ना। x की पावर n, a की पावर 0, nc1 x की पावर n माइनस 1, a की पावर 1, nc2 x की पावर n माइनस 2, a की का स्क्वायर अप टू सॉन
एन सी एन एक्स की पावर 0 ए की पावर एन। तो इस तरह से कोई बायनोमियल एक्सपेंशन आएगी तो मैं आपको खोल के दिखा दूँगा, अदरवाइज इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है ना। तो ये 3-4 मेथड हैं, इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज के अंदर, सीधे एक्सरसाइज के अंदर आते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखते हैं 2-4। देखो पहले क्वेश्चन देखो, लिमिट, एक पहला पार्ट कराता हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू 0 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से, लिमिट एक्स टेंस टू 0 x की 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x की 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले तो देखो 0/0 फॉर्म तो नहीं आ रही, 0/0 फॉर्म आ ही नहीं रही। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दी, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो यहाँ कितना बच गया 4। 0 प्लस 0 प्लस 4 अपॉन में 0 प्लस 0 प्लस 2, यानी कि आ गया 4/2। आंसर क्या आएगा 2, यानी कि सीधा पुट करने से 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आई, सीधा आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन यहाँ से 16 गया। दूसरा देखो, लिमिट, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी लिमिट पुट करने से कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, यानी कि 0/0 फॉर्म नहीं बन रही। यहाँ से x की जगह 0 माइनस 0 प्लस 2, x की जगह 0 पुट कर दो, 0 माइनस 0 माइनस प्लस 0 प्लस 1, यानी कि यहाँ भी क्या आ गया 2/1, यानी कि इसका आंसर भी क्या आ गया, सीधा सीधा 2 आ गया, ठीक है ना। तो पहला टाइप का क्वेश्चन तो ये है, मतलब आप पहले लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करते ही अगर 0/0 फॉर्म आती है तब हम ये चारों मेथड, 3-4 मेथड जो मैंने बताए उस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन में तो सीधे सीधे आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आगे आगे। हाँ, तो पहले क्वेश्चन में तो सीधे सीधे आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन के 1-2 पार्ट करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 1/2 4x स्क्वायर माइनस 1 2x माइनस 1, और दूसरा पार्ट करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 1x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तीनों क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। ओके, देखो अब देखो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 1/2। सबसे पहले तो क्या करेंगे, x की जगह 1/2 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू में 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, और -1, 4 से 4 घट गया तो 1 - 1 क्या हो गया 0, अपॉन में x की जगह 1/2 किया तो 2 इंटू में 1/2, 2 से 2 घट गया 1 - 1, ये भी क्या हो गया 0/0 फॉर्म बन गई। यानी कि x की जगह 1/2 पुट कर रहा हूँ तो ऊपर भी क्या बन रहा है 0 और नीचे भी क्या बन रहा है 0, यानी कि कैसी फॉर्म आ गई है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई तो अब जो हमने तरीके किए हैं उनमें से कोई एक तरीका अपनाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1/2, उस फैक्टर को हटाएंगे जो इसको 0 बनाने में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये क्या है, देखो इसको अगर मैं देखूं तो ये यहाँ से करो इसको, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए क्या है यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर और 2x माइनस 1। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंस टू 1/2, ये बन गया 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी और अपॉन में 2x माइनस 1। तो ये फैक्टर इसको 0 बनाने में योगदान कर रहा था, ये फैक्टर हमने दिया काट, ठीक है ना। लिमिट x टेंस टू 1/2 और 2x प्लस 1। अब x की जगह क्या पुट कर दो 1/2, तो क्या हो गया 2 इंटू में 1/2 और प्लस 1, क्या आ गया 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 2 आंसर आ गया। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। दूसरा देखते हैं सॉल्यूशन, लिमिट x टेंस टू 1। अब देखो
यहाँ एक्स की जगह 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 0 बाई 0 फॉर्म हो गया। तो इसके अंदर भी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स पर एक्स माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस ए बी, यानी है ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है एक्स माइनस 1 एक्स प्लस, ये कट गया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स प्लस ए 1, एक्स की जगह क्या पुट कर दो 2, 1 पुट कर दिया, तो इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है बच्चों, ओके। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसके अंदर लिमिट क्या है बच्चों, लिमिट है एक्स टेंस टू 2। अब देखो यहाँ 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10 प्लस 6, 6 4 10, 10 माइनस 10 0, 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस 4 0, यानी कि ये क्या हो गया 4 माइनस 4, क्या बन गया बच्चों 0 बाई 0 फॉर्म पर। अब इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, फैक्टर करो, लिमिट एक्स टेंस टू 2, ये क्या बन गया 3 और 2, 3 और 2 क्या बन गए इसके फैक्टर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। देखो करो इसको सोल्व करते हैं, पहले ऊपर वाली इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। x कॉमन ले लिया x माइनस 3, 2 कॉमन ले लिया x माइनस 3, x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2, यानी कि इसके फैक्टर बन गए x माइनस 3 और x माइनस 2, क्या बन गया लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 3 और x माइनस 2 अपॉन में ये a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर है, यानी इसको 4 को क्या लिख सकते हैं x माइनस 2 और x प्लस 2, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 2 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, ओके। ये फैक्टर इसको 0 बना रहा था, तो यहाँ से मैंने कैंसिल कर दिया, और लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2। अब एक्स की जगह 2 पुट कर दो, कितना आ गया 2 माइनस 3 और 2 प्लस 2, कितना आ गया -1/4 आंसर आ गया। ठीक है ना। आई होप आपको ये फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या आता है उसमें, देखते हैं। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड में क्या है, थर्ड इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडररूट प्लस एक्स माइनस 1 का अंडररूट, और क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडररूट। राइट, अब यहाँ से देखो, हाँ ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्स टेंस टू √2 एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस √2 एक्स और प्लस माइनस का 4। ठीक है, देखो तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ से क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिमिट, अब देखो पहले तो लिमिट पुट करो, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, यानी कि क्या बन गया 0/0, यानी कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके अंदर फैक्टर बनाते हैं। देखो फैक्टर कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से फैक्टर बनेंगे। देखो इसके अंदर बनाओ एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसको बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, यानी अंडर रूट के अंदर होंगे ये। तो इसको ए बी का अंडर रूट कैसे खोल सकते हो आप, ए का अंडर रूट बी का अंडर रूट, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो एक्स माइनस 1 का अंडर रूट और एक्स प्लस 1 का अंडर रूट, इसको और प्लस में एक्स माइनस 1 का अंडर रूट, इसको भी ऐसे खोल सकते हो एक्स माइनस 1 का अंडर रूट और एक्स प्लस 1 का अंडर रूट। अब देखो यह क्या हो गया बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स माइनस 1 का अंडर रूट यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक्स माइनस 1 का अंडर रूट लिमिट लगा देते हैं यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंस टू क्या 1, तो एक्स माइनस 1 का अंडर रूट क्या ले लिया बच्चों हमने कॉमन, एक्स प्लस 1 का अंडर रूट और यहाँ क्या बच गया प्लस 1 और अपॉन में एक्स माइनस 1 का अंडर रूट और एक्स प्लस 1 का अंडर रूट, ये कैंसिल हो गया, यही तो 0 बना रहा था इसको। अब यहाँ एक्स की जगह 1 पुट करता, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 का अंडर रूट प्लस 1 और यहाँ क्या आएगा बच्चों
1 + 1 2 का अंडर रूट, राइट। तो ये हमारा गिवन आंसर आ गया, राइट। ओके, सेकंड में क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, √2 पुट करो, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 - 2 0, 2 - 2 0, यहाँ भी पुट करो, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और प्लस यहाँ √2 पुट करो तो यहाँ भी 2 हो गया और -4, 2 + 2 4 - 4 0, यानी कि 0/0 फॉर्म हो गया। तो इसका मतलब इसका भी क्या करना पड़ेगा, हमको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो क्या करो, लिमिट x टेंड्स टू √2। तो देखो ये x² - 2 है ना, इसको ऐसे लिखो, x² - √2 का होल स्क्वायर, x² माइनस में a², तो क्या बन गया ये x माइनस में √2 और x प्लस में √2, तो ये बन गया। तो ऊपर तो फार्मूला क्या बन गया, x माइनस में √2 और x प्लस में √2 अपॉन, अब नीचे वाले के फैक्टराइजेशन कर लो। कैसे करोगे इसका फैक्टराइजेशन, कैसे करोगे, देखो x², अब कैसा फैक्टर बनाना है भाई, सम तो प्रोडक्ट तो -4 आनी चाहिए और सम क्या आना चाहिए, √2x आना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, देखो इसका करेंगे प्लस 2√2 x और माइनस √2x। देखो आई बात समझ में, देखो 2√2 में से √2 घटा दिया, यानी कि ये क्या है 2 टाइम्स √2, ये घटा दिया तो प्लस का √2x आ गया, और दोनों की प्रोडक्ट करूँगा 2√2 की √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 आएगा, ठीक है ना, और -4, x कॉमन ले लिया तो x प्लस में क्या आ गया 2√2, और यहाँ से √2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2√2 ही बचेगा। देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, तो x प्लस में 2√2 और x माइनस में √2, ये रूट आ गए यहाँ से। तो यहाँ ये पुट कर दो, x प्लस 2√2 और यहाँ से क्या आ गया बच्चों, x माइनस √2, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन आपको करना आता ही है। अब ये इसको 0 बना रहा है तो ये यहाँ से मैंने कैंसिल कर दिया। अब क्या करेंगे, x की जगह √2 पुट कर दो, करो तो 2√2 प्लस √2, यहाँ से क्या बच गया √2 प्लस 2√2, तो यहाँ बच गया 2√2 और 2 और 1 3 √2 से √2 कैंसिल। तो क्या आंसर आ गया मेरा, 2/3 आ गया। क्या आ गया बच्चों, 2/3, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है इनके अंदर, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आप सारे कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट देखते हैं, सारे क्वेश्चन करते हैं आज। फोर्थ क्वेश्चन का एक पार्ट करो, लिमिट x टेंड्स टू 4/x² - 4 प्लस 1/2 - x। और एक क्वेश्चन करो यहाँ पर सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू 3x² - 9 1/x + 3 प्लस 1/x - 3, राइट। ओके, अब देखो वेरी सिंपल, देखो कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों के अंदर, कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर है ना, देखो ये क्या बन रहा है, x टेंड्स टू 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, 4/0, यानी कि समथिंग बाई 0 हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और यहाँ 2 - 2 क्या हो गया 0, यानी कि क्या बन गया, ये इन्फिनिटी बन गया। ये क्या बन गया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, कुछ भी चारा नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, तो ऐसे में क्या करो, एलसीएम ले लो, x² - 4 और 2 - x, राइट। तो देखो x² - 4 से x² - 4 कट गया तो क्या आ गया 4, 2 - x से 2 क्या आ गया 4 इंटू में 2 - x आएगा, 2 - x प्लस 2 - x से 2 - कैंसिल, तो क्या आ गया x² - 4, ठीक है ना। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 2, कितना आ गया 8 - 4x, और यहाँ से आ गया प्लस x² - 4 अपॉन में, ये तो एज इट इज पड़ा रहेगा, x² - 4 और 2 - x, राइट। अब देखो
इसको भी करते हैं लिमिट x टेंस टू 2। अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अरे 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया बच्चों, क्या बच गया यहाँ से 4 प्लस का 4, तो ये कुल मिला के क्या बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, करते हैं चलो इसको भी तोड़ दो, x माइनस में 2 और x प्लस से 2, और यहाँ से इसको भी क्या बना दो, x माइनस कॉमन लेके 2 माइनस x माइनस 2 कर दो, x माइनस 2, तो यहाँ पे क्या बन गया, देखो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 2, ये बन गया ऊपर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया माइनस ये x माइनस 2 यहाँ पे क्या बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 2, ये कैंसिल हो गया। इसी से 0 बन रहा था, अब x की जगह क्या पुट कर दो 2, तो क्या आ गया माइनस ये माइनस है और ये 1/4 आंसर आ गया, -1/4 आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर भी ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर माइनस 9, एलसीएम ले लो x प्लस 3 और x माइनस 3, तो ये कट गया, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल है, तो x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल था, x प्लस 3 क्या हो गया, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बच गया लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 इंटू में क्या बच गया बच्चों 2x, और ये 1 प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है x स्क्वायर और 3 तिया 9, ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना, इसी के कारण 0 हो रहा था, बाकी x की जगह 3 पुट कर तो क्या कर दोगे 2 तिया 6, तो लिमिट x टेंस टू 3 क्या आ गया, कुल मिला ये क्या आंसर आ गया मेरे पास 6 आ गया बच्चों, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ओके। और इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए क्या करूँ हमें, कौन सा ये फोर्थ क्वेश्चन था, अब करेंगे 5 क्वेश्चन 5। अब जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, यानी उसके बाद फैक्टर करने आने चाहिए आपको। फैक्टर करने का तरीका मैं आपको बहुत आसानी तरीके से बता दूंगा। 5वां क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन तो सिंपल है, लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 x प्लस 1, यहाँ 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, ठीक है ना, यहाँ क्या कोई बात नहीं, 0/0 फॉर्म अगर बन भी रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ नीचे तो 2 बन रहा है, 1 जमा 1 2, ऊपर 0 बन रहा है तो 0/2, क्या आंसर आ गया 0, तो 0 बेशक आ जाए, 0 तो एक लिमिट है, तो ठीक है, इनफाइनाइट नहीं है, ये डिटरमाइन है, 0 आंसर आ गया। तो 5वें का पहला तो बिल्कुल आसान है, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं अच्छे हाँ, बड़े क्वेश्चन करते हैं, चलो कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 और ये क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। अब देखो एक क्वेश्चन इधर कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 और यहाँ से कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 और ये हो गया x की क्यूब माइनस 3x प्लस x माइनस 3, राइट। अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। देखो यहाँ पर क्या करेंगे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 अपोन में यहाँ 1 पुट करो, 1 पुट करूँगा तो यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ पुट करूँगा तो -7 प्लस 5 और 2 7, 7 माइनस 7 0, यानी कि 0/0 फॉर्म आ गई। तो इसके अंदर भी क्या होगा फैक्टराइजेशन होगा, क्या होगा इसके अंदर भी फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो 7 दूनी 14, 5 और देखो कितना बन गया ये 2 × 5 10, तो ये 5 दूनी 10 क्या बन गए इसके रूट बन गए, ठीक है ना। 5 दूनी 10 यही बन रहे हैं शायद, हाँ तो बना लो, ठीक है। नहीं 5 दूनी 10 नहीं बनेंगे। देखो इसका मैं एक आसान सा तरीका बताता हूँ आपको, ये तो पक्की बात है x माइनस 1 इसका एक रूट है, तो देखो इसका रूट बनाने का क्या तरीका है, इसको सिंथेटिक डिवीजन बोलते हैं। देखो कैसे, देखो यहाँ लिखो 2, फिर लिखो -7 और यहाँ लिखो -5, ठीक है ना। 1 इसका रूट है, 1 क्या इसका रूट है, तो सिंपली बना लेते हैं, वो क्यूब में आता है, क्यूब में करते हैं, ठीक है, उसमें करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ से क्या बन गया 2x स्क्वायर माइनस 5, कितने रूट बन रहे हैं 5x माइनस 2x और प्लस में क्या बन गया 5। यहाँ ऐसे करते हैं, यहाँ बना देते हैं
2x और यहाँ बना देते हैं 5x, ठीक है ना, और प्लस 5, 2x को ले लेते हैं तो x माइनस 1 माइनस 5 को ले लेते हैं तो x माइनस 1। देखो x माइनस 1 रूट बन गया तो 2x माइनस 5 x माइनस 1। तो यहाँ से देखो ये नीचे रख देते हैं लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 और क्या बन गया x माइनस 1 है और 2x माइनस 5। ये जो 1 बना रहा 0 बना रहा था वो काट दिया मैंने, तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करते हैं 1, तो क्या बन गया यहाँ से 1/2 माइनस 5, क्या आ गया -1/3। यहाँ देखो ये तो पक्की बात है, देखो x टेंस टू 3 है तो देखो क्या बनेगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस 6, 6 3 9 9 माइनस 9 0। यहाँ देखो 3 तिया 9 9 तिया 27 माइनस कितना बच गया बच्चों, ये 3x स्क्वायर मिलेगा, 3x हाँ 3x स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर है यहाँ, ठीक है ना। तो 3x स्क्वायर यानी कि 3 तिया 9 3 तिया 9 9 तिया 27 और प्लस में 3 और माइनस 3 तो 0/0 फॉर्म बन गई, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ तो रूट बन रहा है 3 दूनी 6, तो लिमिट x टेंस टू 3, तो ये बन गए x बनाओ रूट बनाओ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 2x माइनस 6, ठीक है। तो रूट बना लेते हैं एक बार, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x कॉमन आ गया तो x माइनस 3 और x प्लस 2 कॉमन आ गया तो x माइनस 3, तो यहाँ से x माइनस 3 और x प्लस 2 यानी कि ऊपर वाले तो रूट बन गए, ये क्या बन गए लिमिट x टेंस टू 3 x माइनस 3 और x प्लस 2। अब सीधी बात है x इजिकल टू 3 इसका भी रूट हो, तो इसको निकालने का फार्मूला मैं आपको बता दूँ, इसको बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। क्या बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। पहले लिखो, देखो यहाँ x क्यूब का कोएफिशिएंट लिखो 1 माइनस 3 1 माइनस 3 और जो रूट है कौन रूट है इसका x माइनस 3 इसका फैक्टर है तो x3 क्या है इसका रूट है 3। देखो पहले लिखो 1 को एज इट इज लिखो, फिर देखो 1 को एज इट इज लिखा, फिर इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो 3, क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। फिर इसकी मल्टीप्लाई करो 3 × 0 0, क्या आ गया 1 आ गया। फिर 1 की और 3 की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो 3, क्या आ गया 0 आ गया। इसको हटाओ, ये क्या है एक्स स्क्वायर, इस कोएफिशिएंट को करेंगे एक्स स्क्वायर और ये क्या आ गया, ये एक्स का कोएफिशिएंट है ये 0 हो गया और ये क्या है प्लस का क्या आ गया यहाँ से 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या आ गए दो चीज़ आ गई, तो एक्स माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 3, क्या आ जाएगा ऊपर बच्चों x माइनस 3 और x प्लस 2 और एक ये आ गया x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 1। तो जो इसको फैक्टर को 0 बना रहा था ऊपर से नीचे से वो काट दिया। अब यहाँ पे x की जगह 3 पुट करो तो क्या आएगा ऊपर 5 और यहाँ पे x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, ये काट दिया, क्या आंसर आ गया 1/2 आ गया, राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन और देखते हैं 1 2, फिर बाकी खत्म करते हैं इसको, ठीक है ना। रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन देखते हैं। तो ये छठे का पहला पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, देखो तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ नहीं है। देखो लिमिट एक्स टेंस टू ए √x माइनस में √a, देखो इसके अंदर a पुट करेंगे तो √a माइनस √a क्या आ गया 0 और यहाँ पे a माइनस a क्या आ गया, ये भी 0/0 फॉर्म आ गई, ठीक है ना। तो इसको क्या इस नीचे वाले को क्या लिख देते हैं, देखो इसको लिख देते हैं √x माइनस में √a और √x प्लस में √a, ठीक है ना। ये बन गया यहाँ से, क्योंकि x माइनस a को क्या लिख सकता हूँ मैं √x का होल स्क्वायर माइनस में √a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो अब लिमिट x टेंस टू a आप पुट कर सकते हो, क्या पुट हो गया 1/a √a, क्या आ गया 1/2 √a, ठीक है ना। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अब 1 2 क्वेश्चन रैशनलाइजेशन के देख लो, फिर खत्म करते हैं इसको टॉपिक को।
तो देखो एक क्वेश्चन कराऊंगा बस, लिमिट x टेंस टू 0 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो इस एक क्वेश्चन और ले लो, चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 3x 1 माइनस 3x अपॉन x। ठीक है, अब देखो कर दो, रैशनलाइजेशन करो पहले। लिमिट x टेंस टू 0 तो 3 प्लस एक्स का अंडरूट 3 माइनस एक्स का अंडरूट अपॉन x। करो रैशनलाइजेशन करो, 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स का अंडरूट, यहाँ से प्लस कर देंगे, 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स का अंडरूट। देखो ये तो a माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला लग गया, तो 3 प्लस एक्स, ठीक है ना, इसका स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 3, और ये माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर से क्या आ गया, और ये आ गया x से 3 प्लस एक्स और प्लस 3, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में है 3 माइनस एक्स का अंडरूट। और लिमिट यहाँ से क्या है बच्चों, x टेंस टू 0। अब यहाँ पे क्या बन गया 2x, क्या बन गया, लिमिट x टेंस टू 0 2x अपॉन x, और ये क्या बच गया 3 प्लस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स, x से x कैंसिल, तो लिमिट x टेंस टू 0 2 अपॉन में x की जगह 0 पुट करो, तो √3 प्लस √3 क्या आ गया 2√3, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 क्या आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा दूँ, चाहो तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट सॉल्यूशन करेंगे, इसको मिटा ही देता हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 3x 1 माइनस में 3x अपॉन x, क्या करो, रैशनलाइजेशन कर दो, 1 प्लस 3x प्लस 1 माइनस 3x 1 प्लस 3x 1 माइनस 3x, ये a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला हो गया। तो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 3x माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस का 3x, 1 से 1 कैंसिल अपॉन x, ठीक है ना, 1 प्लस 3x और प्लस 1 माइनस 3, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ से क्या बच गया, लिमिट x टेंस टू 0 3x प्लस 3x कितना हो गया 6x, और ये x, और यहाँ से आ गया 1 प्लस 3x और प्लस 1 माइनस 3x, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से x कैंसिल आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 6 अपॉन में, अब x की जगह 0 पुट करो, तो 1 प्लस 1 का अंडरूट कितना आ गया, 1 प्लस 1 6 अपॉन 2 कितना आ गया बच्चों, आंसर 3 आ गया, ठीक है ना। क्या आंसर आ गया 3। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। एक पार्ट और रह गया, तो इस पार्ट को भी आप वेरी सिंपली कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो 7वें का फर्स्ट पार्ट करते हैं, वेरी सिंपल, कुछ नहीं है। देखो लिमिट h टेंस टू 0 1/h, और क्या है यहाँ पर 1/x प्लस h का अंडरूट माइनस में 1/√x, ठीक है ना। इसमें आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो क्या करो, सीधा एलसीएम ले लो। अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो क्वेश्चन में क्या करो, सीधा एलसीएम ले लो, एलसीएम, ठीक है ना। एक पार्ट और लिख लेता हूँ मैं इसका, सीधा हाँ, बाकी में तो क्या होगा, रैशनलाइजेशन होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फोर्थ पार्ट ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, इसमें तो रैशनलाइजेशन होगा। इसमें देख लो कुछ नहीं है इसके अंदर, इसमें रैशनलाइजेशन का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसमें एलसीएम ले लेंगे, बाद में रैशनलाइजेशन हो जाएगा। तो देखो लिमिट
h टेंस टू 0 1/h। तो यहाँ पर एलसीएम ले लो x प्लस एच अरे इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एच से x प्लस एच कैंसिल तो अंडर रूट एक्स माइनस ये अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल तो x प्लस एच, राइट। ओके, अब यहाँ पर क्या है, अब रेशनलाइजेशन कर सकते हो आप, अब यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन बन गया। तो देखो लिमिट h टेंस टू 0 1/h। तो देखो अंडर रूट एक्स प्लस एच अंडर रूट एक्स इंटू में अंडर रूट एक्स प्लस एच का अंडर रूट एक्स प्लस एच का अंडर रूट। अब देखो ये तो a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला हो गया। तो लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि मुझे h खत्म करना था, h यहाँ से खत्म होगा। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, x का अंडर रूट एक्स का स्क्वायर x माइनस h, x से x कैंसिल, और ये 1/h है तो h से h कैंसिल, ठीक है। अपॉन में क्या बच गया बच्चों, ये बच गया x प्लस अंडर रूट एक्स इंटू में अंडर रूट एक्स प्लस एच का अंडर रूट। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन एक्स, एच की जगह 0 पुट करो तो क्या हो जाएगा, h की जगह अगर 0 पुट हो जाएगा तो यहाँ अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा x, और यहाँ से देखो x, अच्छा x, और यहाँ से क्या हो जाएगा h 0 हो गया तो ये हो गया इंटू में 2 अंडर रूट एक्स। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 क्या आ गया मेरे पास है 1 माइनस का 2x की पावर 3/2, यानी क्या आंसर आ गया -1 की पावर 2x की पावर 3/2 आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिमिट x टेंस टू 0, रेशनलाइजेशन करो इसका भी 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो a माइनस बी और ये प्लस बी फार्मूला हो गया। तो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर कैंसिल हो गया और माइनस 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। ओके और अच्छा नीचे क्या बच गया, x इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1। तो लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर क्या बच गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से x कॉमन ले लो, x प्लस 1 अपॉन में x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो x से x कैंसिल हो गया, अब x की जगह 0 पुट करो, ठीक है, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही थी, जो कैंसिल कर दिया मैंने। तो क्या बन गया आंसर है, ऊपर तो बन गया 0 यानी कि 1, यहाँ पर क्या बन गया 1, ये 1 अंडर रूट 1 प्लस 1 क्या आ गया 1/2 आंसर आ गया, ठीक है ना। तो पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कराए जाए, लगभग एक आध क्वेश्चन छोड़ा होगा, ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। ये एक्सरसाइज कौन सी थी हमारी, 4.1 एक्सरसाइज कौन सी थी ये, 4.1 BCA, ठीक है ना। BCA में भी है 11वीं 12वीं और सब में है ये मैथ, ठीक है। ओके।